हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा 50% है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप बी और आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला सवाल पूछा जा रहा है, पुष्पों या फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी को आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं कि फूल को ऐंठ के तोड़ा जाता है। तो ऐंठ के तोड़ा जाता है ऐसे मानिए, तो ये एंथोलॉजी से कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। तो आंसर इसका डी होगा, एंथोलॉजी। और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, माइकोलॉजी, इसमें कवक का अध्ययन होता है। और एनाटॉमी, इसमें जीव और उनकी आंतरिक संरचना का या भागों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन पुष्प का नर प्रजनन भाग है? तो ये जो पुमंग दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन ये सही नहीं होगा। देखिए पुमंग होता है ये पूरा, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश। तो ये परागकोश भी पुमंग का हिस्सा है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों। और जो वर्तकाग्र है यानी स्टिग्मा, ये जयांग होता है उसका भाग है। जयांग माता भाग है पुष्प का, तो उसका भाग है वर्तकाग्र। पुमंग या एंट्रोसियम, ये पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। एक पुष्प के नर प्रजनन अंग को पुमंग या एंड्रोसियम कहा जाता है। यह पुंकेसर परागकोश और परागकणों का बना होता है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो ये जया वर्मा सिन्हा है। तो जया वर्मा सिन्हा अभी भी इस पद पर बनी हुई हैं। तो इसे आप ट्रिक से ऐसे याद रखिएगा कि रेलवे में पहली बार महिलाओं की जय। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। तो जैसे आपको याद रहेगा, जया वर्मा सिन्हा। 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनाव जीती हैं? तो ये 74 महिलाएं चुनाव जीती हैं इस बार। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 74। और ये भी याद रखिएगा, ये कौन सी लोकसभा का चुनाव था? 18वीं लोकसभा के लिए कुल 74, यानी जो कुल सीटें हैं उनका 13.62% महिलाएं चुनाव जीत गई हैं या जीती हैं। जो 2019 में 78 चुनी गई थी, तो वो 14% थी कुल सीटों की। महिला सदस्यों से थोड़ी कम है, यानी 4 कम है। और इस बार सबसे ज़्यादा 11 महिला सदस्य पश्चिम बंगाल से चुनकर आई हैं लोकसभा में। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य से चुनी गई हैं? पश्चिम बंगाल से। और कितनी चुनी गई हैं? 11। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने वाला विधेयक संसद से पारित होने के बाद यह पहला चुनाव था। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलाम विद्युत धारा को दर्शाती है? तो देखिए इसमें एक सूत्र लगा के देखते हैं तो उससे ये निकल आएगा। Q बराबर होता है IT, यानी Q यहाँ पर आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और I यहाँ पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और T यहाँ पर समय है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड प्रति कूलाम ये निकालना है, सेकंड यानी प्रति कूलाम। तो T इधर आ जाएगा, यानी इसे हटा रहा हूँ अभी। तो Q/T और बराबर में I। तो एम्पियर के बराबर होगा, ये एम्पियर को दर्शाती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एम्पियर। उल्टा और बड़ा प्रत्यय प्राप्त करने के लिए वस्तु को पर रखा जाना चाहिए, यानी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी तब उल्टा और बड़ा प्रत्यय प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन उत्तल दर्पण का है और दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो उसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। और यहाँ पूछा जा रहा है उल्टा और बड़ा, तो इसे निकालेंगे अवतल दर्पण से। ऐसे 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 ये अवतल दर्पण बन गया। और इसके बीच में ऐसे एक रेखा जाती है, उसे कहा जाता है मुख्य अक्षांश रेखा या प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है P, उसे कहते हैं ध्रुव। और इन दोनों के बीच में P पॉइंट आ रहा है। और ऐसे मानिए एक दर्पण पूरा है, ऐसे बंद है, तो यहाँ बीच में आएगा सेंटर यानी वक्रता केंद्र, और ध्रुव के बीच आता है फोकस। तो अब रखा कहाँ जाना चाहिए जब उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो इसे रखा जाना चाहिए C यानी सेंटर और फोकस के बीच में। तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर B सही होगा। अवतल दर्पण के सेंटर यानी C और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए, तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
जब किसी वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, यानी यहाँ पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी। तो इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर बनेगी, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा पीछे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की आकृति उल्टी और वास्तविक होगी। पौधे का मुख्य रूप से जनन अंग कौन सा होता है? ये पुष्प होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, पुष्प। पुष्प में यानी पुमंग और इंग्लिश में एंड्रोसियम के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। ये पुंकेसर यानी फिलामेंट, ये पुंकेसर ये वाला है, कल भी बताया था, ये पुंकेसर है, ये इसका अलग भाग है पुमंग का। तो परागकोश, ये परागकोश ये वाला है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और परागकण यानी पोलन ग्रेन, जो इसमें छोटे छोटे जो कण हैं उन्हें बोलते हैं पोलन ग्रेन या परागकण। तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और इसके भी 3 भाग होते हैं जयांग के। पुमंग इसका नर भाग है और जयांग मादा भाग है। और ये जयांग है, इसके 3 भाग होते हैं, वर्तकाग्र और बीच में होता है वर्त का, और नीचे जो अंडप होता है। तो 3 भाग होते हैं दोनों के 3-3 भाग होते हैं पुमंग और जयांग के। लोकसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे, यानी इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं जीबी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर का कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा था। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी बनी है। तो स्नाइपर और सुमन कुमारी, तो इन दोनों को ऐसे याद रखिएगा, स्नाइपर सुमन कुमारी। तो ये एक ट्रिक बन जाएगी शॉर्ट में, तो यहाँ से याद रहेगा। सुमन कुमारी बीएसएफ की यानी सीमा सुरक्षा बल के इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंधित हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सभी मानकों पर निम्न में से कौन सी बैंक शीर्ष स्थान पर है? ये भारतीय स्टेट बैंक है, यानी एसबीआई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सभी मानकों पर एसबीआई बैंक शीर्ष स्थान पर है। कुल जमा में एसबीआई सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास, तो देश की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। तो एसबीआई के पास एटीएम का सबसे व्यापक नेटवर्क है। इसके अलावा एसबीआई सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष के चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये विट्ठल भाई पटेल थे। आंसर इसका डी है, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो ये चुनाव हुए थे 24 अगस्त 1925 को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 24 अगस्त 1925। और इसमें स्वराज पार्टी के उम्मीदवार विट्ठल भाई जे पटेल ने टी रंगाचार्या को 2 वोटों से हराया था। पुंकेसर के भाग हैं, तो ये जो पुंकेसर है पुमंग का भाग होता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो चित्र है पुमंग का चित्र है। तो ये जो हरा वाला इसमें दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसे बोलते हैं पुंकेसर। उसके बाद आता है परागकोश, और इसमें जो कण हैं उन्हें बोलते हैं परागकण। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, परागकोश और तंतु या फिलामेंट। जो तंतु या फिलामेंट ये पुंकेसर को ही बोलते हैं। हाल ही में 2024 के जोखिम प्रबंधक पुरस्कार या इंग्लिश में रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी आरबीआई को। आंसर इसका बी है। आरबीआई को यह पुरस्कार लंदन के पब्लिक हाउस सेंटर बैंकिंग की ओर से दिया गया है। जोखिम में कमी लाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार आरबीआई को मिला है। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है? तो ये जो ऑप्शन दिए हैं पांडिचेरी, सिक्किम, पंजाब और नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, इन सभी में एक भी सीट नहीं मिली है भाजपा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? तो ये वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। आंसर इसका सी है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। 16 जून 1963 को रूस की, तो किस देश से हैं वेलेंटिना टेरेस्कोवा? रूस से। रूस की वेलेंटिना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी थी और गई कब थी? 1963 में। उन्होंने रूसी अंतरिक्ष यान वोस्टोक 6 है
से 3 दिन में 48 बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो ये यान कौन सा था? वोस्टोक 6 था। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। और यूरी गागरिन किस देश से हैं? रूस से। गए कब थे? 1961 में। तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा और यूरी गागरिन ये दोनों ही रूस से हैं। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है या कौन बना था? तो ये भूटान था। आंसर सी होगा इसका, भूटान। देखिए 16 जून 2010 को भूटान देशव्यापी पूर्ण तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला या लगाने वाला पहला देश बना था। वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? ये दिनेश प्रसाद सकलानी है। आंसर इसका बी है, दिनेश प्रसाद सकलानी। और अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीईआरटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। आंसर बी होगा इसका। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा यानी समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी इस बार सीटें बढ़ गई हैं। तो 37 सीटें मिली हैं इनको, सपा को। आंसर इसका बी है, 37। और सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन गई है इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा। बीजेपी को 240 मिली है, कांग्रेस को 99, सपा को 37। तृणमूल कांग्रेस यानी जो ममता बनर्जी की पार्टी है तो उसे 29 सीटें मिली हैं लोकसभा में। द्रमुक को 22। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, इस पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस टेनिस खिलाड़ी हैं। और किस राज्य से संबंधित हैं जो लिएंडर पेस हैं? पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा किसने अमेरिका को उपहार में प्रदान की थी या उपहार में दी थी? तो फ्रांस के द्वारा अमेरिका को ये उपहार में दी गई थी। आंसर इसका सी है। 17 जून 1885 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 350 हिस्सों में समुद्री रास्ते से फ्रांस से अमेरिका पहुंची थी। और यह प्रतिमा दोस्ती की निशानी के तौर पर उपहार के रूप में फ्रांस ने अमेरिका को दी थी। तो फ्रांस ने किसने दी थी? फ्रांस ने अमेरिका को। तांबे और लोहे की इस मूर्ति को फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी ने डिजाइन किया था। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोशिकाओं की आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये दोनों सही हैं। और प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी ठीक है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी देव कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उस समय महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी? देखिए ये पूछा गया सवाल है, आरपीएफ के द्वारा पूछा गया, सीआरपीएफ के द्वारा पूछा गया था 2023 में। तो कितनी उम्र थी? 45 वर्ष थी। क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। और भारत कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को मुंबई, और तब बम्बई नाम था मुंबई का, कि अपोलो बंदरगाह और अब अपोलो बंदरगाह या गेटवे ऑफ इंडिया पर उतरे थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उस समय महात्मा गांधी की आयु 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन थी। तो महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो लौटने की याद में ये दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी? 2003 में। आंसर इसका बी है, 2003। ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल 1982 में किस राज्य के एर्नाकुलम जिले में किया गया था? तो 1982 में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। और एर्नाकुलम जिला कहाँ है? ये केरल का जिला है और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था। तो आंसर इसका सी होगा, केरल। ईवीएम का चुनाव में पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले में किया गया था।
जहां करीब 50 बूथों पर पोलिंग बूथों पर इसका प्रयोग हुआ था। देश में वीवीपैट मशीन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है 2013 में। वीवीपैट या वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन ईवीएम की बैलेट यूनिट से जुड़ी हुई होती है, जहां हम वोट डालते हैं और जो पर्ची निकलती है उसे बोलते हैं वीवीपैट। वोट डालने के ठीक बाद इस मशीन से कागज़ की पर्ची प्रिंट होती है। इस पर्ची के जरिए हम अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। पर्ची पर हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम, क्रमांक संख्या और चुनाव चिन्ह छपा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राज्य केरल में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? तो पहली बार इसे सीट मिली है भाजपा को केरल में। और सीटें कितनी मिली हैं इस बार? एक सीट मिली है। और एक सीट पर ये चुनाव लड़े थे सुरेश गोपी बीजेपी से। और किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? त्रिशूर, केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से। और सुरेश गोपी एक अभिनेता भी हैं। लोकसभा की 20 सीटों वाले केरल में भाजपा की यह पहली जीत थी। तो यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से एक बीजेपी ने जीत ली है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंसर इसका सही होगा सी। पालक में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो पालक के अलावा अन्य पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। महाधमनी हृदय के इनमें से किस कक्ष या चैम्बर से निकलती है? तो ये हृदय का चित्र है और हम मानते हैं कि ये हृदय का चित्र है। मान लीजिए तो इसके 4 चैम्बर होते हैं। ये 4 चैम्बर हो गए इसके। तो ऊपर होता है बायां लिंद और दायां लिंद, नीचे होगा बायां निलय और दायां निलय। तो ये जो महाधमनी ये कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से निकलती है बाएं निलय से। बाएं निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए ये महाधमनी है, ये वाली जो लाल वाली दिख रही है ये महाधमनी है, दूसरे कलर से देख रहे हैं। तो ये वाली महाधमनी, ये वाली, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाएं निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। महाधमनी हृदय के बाएं वेंट्रिकल यानी निलय, ऐसे ये वेंट्रिकल ये है बाएं निलय से निकलती है, परंतु तुरंत ऊपर की ओर शाखा करती है। तो ये ऊपर जा रही है ऐसे, और फिर उसके बाद पेट तक जाती है नीचे की ओर। फिर विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने के लिए कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, या नीचे कई भागों में विभाजित हो जाती है। इसका कार्य हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। और इस इमेज से देखिए यह है एओर्टा यानी महाधमनी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये पुरस्कार दिया जा रहा है 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों या कोचों को दिया जाता है। और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपये। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है? तो ये पुरस्कार मिला है इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। और इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की यूनिवर्सिटी है, ये फर्स्ट रनर अप रही है यानी उपविजेता रही है, क्योंकि जो विजेता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर विश्वविद्यालय है। और दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर मानिए, ये तीसरे स्थान पर होगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र में किस वसु खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है? यह अवार्ड मिला है नाओरेम रोबिसोना देवी को। और नाओरेम रोबिसोना देवी किस राज्य से हैं? मणिपुर राज्य से हैं। वर्तमान में महिला हॉकी विश्व कप में टीमों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 16 टीमें हैं अभी महिला हॉकी विश्व कप में। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को तमिलनाडु में कितनी सीटें मिली हैं? तो ऐसा मानिए जो तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है दक्षिण भारत का, तो यहाँ पर जो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, तो काफ़ी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें जीती हैं? तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, और दोनों पर ही जीत दर्ज की है बीजेपी ने। तो आंसर इसका सी होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। पिछले आपसे क्वेश्चन में पूछा था विश्व रक्तदान दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ये दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि प्रधान सचिव कौन है?